तुम्हारे पास नो डाउट बेटा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था दैट वाज द ओ पॉइंट, इट इज लाइक म्यू नॉट बाय 4 पाई I by A sin of phi from minus phi 1 to plus phi 2 with the inverse. वैसे भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा गया है, उसको थीटा में भी लिखा गया है, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। आप कहीं से कुछ पढ़ोगे भी तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अब सुनो, बहुत जबरदस्त है। देखो बेटा, हमने अपनी जो लास्ट क्लास किया था सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में करना था आज, और लॉजिक समझा था कि कैसे हम लोग एंगल्स को लेके मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं। पर आज जो हम करने वाले हैं थोड़े से स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूलाज हैं स्ट्रेट कंडक्टर के। तो देखिए, अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा वो यहां पे है, ए डिस्टेंस पे, तो बेटा जब तुम्हारे पास ये पॉइंट यहां पे था बेटा और ये एंगल लिखा, जब तुम इसको इस पॉइंट को इस यहां पे ले आओगे तो ये जो एक्स ने एंगल बनाया था फाई 1, यहाँ पे फाई 1 हो जाएगा 0, और ये बेटे मान लो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक है। तो ये जो दूसरी रे यहां से लेके आओगे वो बेसिकली इन्फिनिटी से आएगी। तो इन्फिनिटी से रेस जो आती है हम लोग हमेशा मानते हैं कि टू, ये हमेशा मानते हैं बेटा, टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट infinity. Two parallel lines बेटा always meet at infinity, कि वो हमेशा infinity पे meet करते हैं। और ये हमने पॉइंट को डिस्कस किया, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या आता है बच्चे हमारे पास, कि अगर तुम यहाँ पे, और मेरा पॉइंट दोबारा से सुनो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो, मान लो तुमने एक पॉइंट ये माना और तुमने ये माना ये इन्फिनिटी से है, मान लो इस एंड से आता तो ये एंगल कुछ होता है ऐसे करके, अगर ये थोड़ा ऊपर एंड से होता तो ये एंगल बढ़ जाता, पर अगर ये बहुत दूर से आ रहा होता तो ये एंगल और बढ़ता। तो मैक्सिमम एंगल कितना बढ़ सकता है ये 90 बेटा। यस सर। बेटा क्लियर हुआ सभी को ये वाला पॉइंट? बच्चे सभी को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, है ना? तो इस वजह से अपन ये बोल रहे हैं। अब फाइनली देखो एक बार फिर से, अभी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सेमी इनफाइनाइट एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा मैं, और सेमी इनफाइनाइट वर्ड में बेटा क्या है, ये करंट इधर जा रहा है बेटे, और ये तुम पॉइंट मार्क कर रहे हो कोई भी, और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और इसमें ये वाला एंगल 0 बनेगा, पर फाई 2 वाला एंगल जो है बेटा वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है बेटा, ये इन्फिनिटी है बेटा। ठीक है, और इसके बाद बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं,
अगर इसी चीज को तुम ऐसे मान लोगे कि ये ऐसे जा रहा है और तुम ये पॉइंट मान लोगे, ये इन्फिनिटी आएगा, यहां से बेटे ये वाला x जो है इन्फिनिटी पे आ जाएगा नो डाउट, माइनस पे, और ये प्लस फाइव आएगा, यहाँ पे 5 to 0 आ जाएगा, पर 5 1 जो है वो -90 आ जाएगा। ओके, तो इस वजह से तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा कितना आएगा, सेमी इनफाइनाइट के कारण μ0/4 पाई I/a साइन ऑफ फाई, या तुम बोलोगे 0 से 90 तक है, या साइन फाई -90 से 0, तो कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, सेमी इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू μ0/4 पाई I/a आया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। ओके बच्चों, बच्चों भारतीय नागरिकों बताओ, ये समझ लग गया पॉइंट? जबरदस्त जबरदस्त, ऊपर लिख लो कॉपी पे, जबरदस्त। एक बढ़िया सी सेल्फी के साथ जबरदस्त लिख के फोटो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अब देखो एक और, एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा समझने वाली बात है, बहुत जबरदस्त है। अब तुम बोलोगे इनफाइनाइट है, मतलब दोनों एंड्स इन्फिनिटी पे है, एक प्लस इन्फिनिटी पे है बेटा, और दूसरा तुम्हारे पास माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब ये जो पॉइंट है बेटा, इसका दूरी यहां से यहां तक a है, ये वाला एंगल भी -90 बनाएगा, और ये वाला एंगल भी ये +90 बनाएगा। तो इस वजह से जब तुम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढोगे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, μ0/4 पाई I/a साइन ऑफ फाई फ्रॉम -90 to +90, फ्रॉम -90 to +90। बेटा क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बेटा साइन 90 हो गया, माइनस साइन ऑफ -90। तो तुम्हें पता ही है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैं लिखा रहा हूं बेटा, पर तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट जो है इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। फिजिक्स में नॉर्मली क्वेश्चंस में तुम्हें एक वर्ड सुनने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा लॉन्ग वायर। कभी ये वर्ड भी दिखने को मिल जाए तो उसके बारे में बोला जाएगा, बताओ उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो उसका वैल्यू यही रहता है हमेशा, क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ डिस्टेंस दिया, करंट दिया, तो लॉन्ग वायर वर्ड लिखा, तो वो लॉन्ग वायर वर्ड का मतलब होगा इनफाइनाइट वायर। ओके बेटा क्लियर हो गया? ओके गुड। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन है हमें दिया गया, तुम्हें एक स्क्वायर दिया गया बेटा, एक स्क्वायर दिया गया, और इसमें करंट भेजा ऐसे, ये आ गया, ये करंट भेजा,
और ये पॉइंट आ गया, ये डिस्टेंस भी 2a आ गया बेटा, और ये डिस्टेंस भी 2a आ गया। ठीक है, तुम्हें बोला गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बताओ बच्चों कैसे करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का एक रूल होता है, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये स्माइल पता कब आती है, दो ही कंडीशन में आती है, यहां क्वेश्चन आता है जहां क्वेश्चन नहीं आता है। टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। अब देखो करना क्या है, देखो एक बार मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ ताकि तुम्हें मेथोडोलॉजी समझ लग जाए। मेरे साथ साथ सॉल्व करना बेटे, ये मैं लिख रहा हूं, कॉपी पे लिखो मेरे साथ साथ। बेटा ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। अगर आपको पता है तो अपने नर्सरी वाले टीचर को प्रणाम कीजिए अभी मन से। P Q R S, और बेटा ये डिस्टेंस A आ गया। और बच्चे पता क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें O पॉइंट पे लिखना है। कितने कंडक्टर्स तुम्हारे पास, 4 सर 4, कौन कौन से, PQ QR RS और SP। बहुत नाइंसाफी है, 4 कंडक्टर्स, उनमें करंट सेम जा रहा है और हम अभी तक स्माइल कर रहे हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं ढूंढा। पर सर हमें ये दिख रहा है कि ये जो एंगल है यहां से यहां वाला, ये +π/4 है। एंगल हमेशा रेडियंस में लेते हैं ना बेटा, और ये -π/4 है। और तुम लोग जबरदस्त पे बेटा, जबरदस्त पे, जबरदस्त पे। देखो देखो, तुम PQ को देखो, PQ के हिसाब से O पॉइंट पे फील्ड किधर आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। देखो करके एक बार जल्दी जल्दी। करंट गया ऊपर तो थंब किया इधर, और इधर को क्या करा, स्ट्रेच करी फिंगर्स, इधर को थंब कर दिया, और ये इधर को थप्पड़ जा रहा है, तो इस वजह से इनवर्ट फील्ड आ गया। करंट गया इधर, ऑब्जर्वेशन इधर, फील्ड फिर से इनवर्ट आ गया। करंट गया इधर, ऑब्जर्वेशन इधर, फील्ड इनवर्ट आ गया। ये तो हमें ये समझ लग गया बेटे, इनवर्ट फील्ड इन चारों कंडक्टर्स की वजह से आएगा और आइडेंटिकल भी होगा। यहां से तुम ये समझ पा रहे हो, PQ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, QR के कारण, RS के कारण, SB के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड सेम सेम होगा। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला बेटा? ओके और देखो बेटा, ये आ गया क्लियर। अब तुम जब इसका वैल्यू निकालोगे बेटा, तो तुम्हें एक का ही वैल्यू निकालना है बस। कैसे निकालोगे बच्चे, ये देखो तुम्हारे पास ये करंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट बेटा तुम्हारे पास इधर है, इसका डिस्टेंस बेटा ये है। इसने भी एंगल तुम्हें अभी बताया मैंने, π/4, और ये भी π/4। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा O पॉइंट पे PQ के कारण? बोलो बेटा जल्दी जल्दी। μ0/4 पाई I/A साइन ऑफ फाई बेटा, फ्रॉम -π/4 to
प्लस पाई बाय 4। तुम्हें पता ही है ना, पाई जो होता है बेटे 180 डिग्री होता है। करंट आई आ गया बेटा, कहानी खत्म यार। अब तो फिर आंसर निकाल दो यार, सीधा सीधा, क्या दिक्कत वाली बात है। नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना आ गया, 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड टू पी क्यू। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया ना सभी को? तो ये आ गया 4 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय साइन 45 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय 4 विद द क्रॉस साइन। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1/√2 2 2, ये 4√2। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटे अब तो, ये क्योंकि साइन 45 भी बेटा 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 आएगा। √2 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 आ गया, तो एक रूट कट गया तो √2 आ गया। बेटा क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया बेटा। बेटा अगर मान लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, बहुत से बच्चों ने बोल दिया यस सर, पर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ लगी, उसको बोलना पड़ेगा बेटा साथ में, सर नहीं समझ लगा, या चैट में बताना पड़ेगा बेटा। मतलब वो चीज थोड़ा सा, आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, तुम्हें खुद से बताना पड़ेगा बेटा। चैट बॉक्स में बोल दो नो सर, रिपीट करना है, अपन रिपीट कर देंगे, पर थोड़ा सा बोलना पड़ेगा बेटा जब कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी से, ठीक है? अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एक मिनट रुको, मैं तुम्हें क्वेश्चन एक बार रिव्यू करना है इसको जल्दी जल्दी से, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों रिव्यू करना है जल्दी जल्दी से, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम नाउ। बेटा एक बार रिव्यू कर लो जल्दी जल्दी से, अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लो। यस सर, क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी है? बिना हेसिटेशन के आप पूछो। बच्चों कोई डाउट? नो, ओके। देखो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मिनट इसका, देखो स्टेटमेंट में नहीं है, देखो एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे बोला गया बेटे कि एक ना तुम्हारे पास सर्कल है, ओके? हमारे पास क्वेश्चन, ये इरोडॉफ का क्वेश्चन है बेटा, बड़ी अच्छी बुक है फिजिक्स में, इरोडॉफ, ये उसका क्वेश्चन है। और इसके अंदर तुम लोगों ने ना एक एन साइडेड पॉलीगन बनाई, सर्कल के अंदर एक बेटा एन साइडेड
पॉलीगन बनाई। ये फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें इस वजह से ये चीज शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और बच्चे, इसका रेडियस तुम्हें r दिया गया है और n साइडेड पॉलीगन है। बच्चों ये चीज तो तुम्हें बड़े जबरदस्त वे में पता है कि जब तुम बोलते हो कि सर ये ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, तो बेटा एक साइड कितना एंगल बनाती है? 120 डिग्री। बच्चों, ओ बच्चों, पता है ना ये चीज? एक साइड कितना एंगल बनाती है? 120 डिग्री। और अगर तुम बनाओगे सर 4 साइड्स बन रही हैं, तो कितना एंगल बनाएगा वो? एक साइड 90 डिग्री। मतलब टोटल जो 360 डिग्री एंगल होता है उसको तुम n के साथ डिवाइड कर देते हो। बोले तो 2 पाई को तुम n के साथ डिवाइड कर देते हो। बच्चे क्लियर हो गया? तो 2 पाई बाय n इज द एंगल मेड बाय वन साइड। तो जब तुम इसको यहां से बेटा ऐसे ड्रॉप करते हो, 90 डिग्री, तो ये टोटल एंगल तुम्हारे पास n साइड का 2 पाई बाय n होगा। तो ये हाफ हाफ एंगल हो जाएगा, है ना बेटा? पाई बाय n और पाई बाय n। बेटा क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट बच्चों? यस सर। और मान लो बेटा ये करंट इधर को जा रहा है। सभी को क्वेश्चन समझ लगा कि नहीं लगा? एक बारी दोबारा। ओके बेटा, एक मिनट बेटा, मैं ना तुम सभी को क्वेश्चन ही इसमें मैं कर देता हूं। मैं क्वेश्चन ही बेटा शेयर कर रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है? बस एक मिनट। हाँ, ये रहा, ये बेटा क्वेश्चन ये रहा। 10 करोड़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसको जैसे ही सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगा, तो पैसे डाल देना। ये बेटा, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? अभी बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें। ये बेटा इरोडॉफ का क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी बुक है, फिजिक्स में बहुत बढ़िया बुक गिनी जाती है। इरोडॉफ क्वेश्चन है, कहता है करंट आई फ्लोज थ्रू अ थिन वायर शेप्ड एज ए रेगुलर पॉलीगन। ये पॉलीगन एक, ये एन साइडेड पॉलीगन। तो जब तुम एन साइडेड पॉलीगन बनाओगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक साइड बन गई, ये बेटा आ गया। और विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इनटू अ सर्कल। ये देखो मैंने ये बताया था, जिसका रेडियस आर है, ठीक है। इसने एक स्मॉल हमने ले लिया था, ये कैपिटल आर दिया था, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत। तो हमें बोला गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या है, ठीक है बेटा? बेटा अभी तो क्लियर हो गया सभी को बच्चों? यस सर। गुड। अब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो बेटा, ये पॉइंट आ गया बेटे, एक ये पॉइंट आ गया ओ, यहां से लाइन ड्रॉ करो, ये पी आ गया बेटा, ये और ये। तुम ये मान लो कि ये करंट ऐसे करके जा रहा है इधर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। और पर ये एंड नो डाउट ये एंगल बनाएगा, और ये एंड बेटा नो डाउट ये एंगल बनाएगा। अब ये तुम क्लॉकवाइज बना रहे हो तो -π/n, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो तो +π/n आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तुम्हारे पास इस साइड के कारण, अब देखो ये आर रेडियस तुम्हें दे रखा है बच्चों, पर तुम्हारे पास जब तुम मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे लिखोगे बेटा, तो कितना आएगा रिजल्ट? बोलोगे जल्दी जल्दी? μ0/4πi/PO।
बिकॉज पीओ डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर। बेटा ओ बेटा क्लियर हुआ ये? यस सर। बेटा सभी की आवाज चाहिए यार, एक बच्चा ही आवाज दे रहा है यार, क्या कर रहे हो यार बच्चों? यस सर। बेटा बोलना जरूरी है यार सभी को। शिवांगी क्लियर हो गया? अक्षु, आरती, अक्षु क्लियर हो गया बच्चे? उदय? यस सर। ओके अक्षु कैन यू हेयर मी बेटा? आयुष, समर्थ, समर्थ क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ग्रेट। अक्षु, निधि क्लियर हो गया? अक्षु तूने आवाज नहीं लगाई आज, बोलना चाहिए बच्चे, क्या दिक्कत है? चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये आ गया। अब तुम क्या करोगे, तुम ये बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सिंगल साइड के कारण, इसका नाम तुम एस लिख दो यहाँ पे, एस फॉर सिंगल, सिंगल साइड के कारण कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आई बाय पीओ साइन ऑफ पाई बाय एन माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय एन विद अ क्रॉस। तो जब तुम सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय पीओ into 2 sin pi by n with a cross। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया सिंगल साइड के कारण। डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम ये बेटा देख, ये तूने आर लिखा था, ये पी लिखा था बेटा, ये ओ लिखा था बेटा, ये पाई बाय एन लिखा था बेटा, ये 90 था बेटा, तो पीओ का वैल्यू कितना आया तेरे पास? आर कॉस पाई बाय एन। बेटा क्लियर हुआ सभी को बच्चों? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है मैं क्या बताऊं, बहुत सिंपल है। ये देखो ये एंगल्स तुम्हें दे रखे हैं पाई बाय एन करके। अब फाइनली तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सिंगल साइड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर कॉस पाई बाय एन, और ऊपर आ गया साइन पाई बाय एन विद क्रॉस एंड 2 यहां पे लिख दिया। और बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा? साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन होता है बेटा। यस सर। टैन पाई बाय एन इनवर्स। तो ये सिंगल साइड आ गया, और फॉर एन साइड्स कितना आ गया बेटा? कुछ नहीं करना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को एन टाइम्स सिंगल साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको 2 के साथ कट कर दो, तो म्यू नॉट बाय 2 एन आई बाय आर, साथ में पाई, और बेटे टैन ऑफ पाई बाय एन विद क्रॉस। अब जितने भी मेडिकल वाले बच्चे हैं मैं उनको कुछ समझाने वाला हूं, ये तुम लोग ध्यान में रखना। ये देखो मेडिकल वाले बच्चों, छोटा सा पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट टाइम नहीं है इसमें, ठीक है? लिखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये चीजें तुम्हें चाहिए उसमें, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ये बेटा ऑड फंक्शन है, ये बेटा इवन फंक्शन है। पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आ गया। ये पहला पॉइंट आ गया। और अब एक दूसरा पॉइंट है बेटा कि जब तुम बोलते हो कि एक तुम्हें आज एक नया पॉइंट बताने वाला हूं मैं,
ये मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin x by x इज ऑलवेज क्या होता है बेटा 1, है ना। लिमिट, अगर इसको लिख लो बेटा, मान लो मेरे को भी नहीं पता यार, पता नहीं मैंने कहीं से पढ़ लिया था ऐसे। मेडिकल वाले बच्चों, मैं तुम लोगों को दिलासा देने के लिए बोल रहा हूँ, पता नहीं होता है शायद ऐसे 1 होता है, मेरे को क्या पता होता है, पता नहीं बताया था मैथ्स वाले टीचर ने, ठीक है। मतलब ये चीजें हैं, मतलब तुम्हें इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्यों है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं, मेरे को नहीं पता। मतलब मैं आपके साइड लेके बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, हमें नहीं पता क्यों होता है, फॉर्मूला याद करना है बस। और अगर तुम बोल दो लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1 by y by 1 by y, ये भी 1 होगा, क्योंकि तुमने क्या किया बेसिकली y को 1 by x लिख दिया। मतलब अगर कभी इन्फिनिटी लिख दोगे तो 1 by y करके तब भी 1 आएगा। बच्चों ये पॉइंट बोलो, मेडिकल वाले बच्चों क्लियर हुआ ये वाली चीज? मेडिकल वाले बच्चों क्लियर हुआ? हाँ, ये याद रखना, अभी मैं कुछ ये ट्रिक यहाँ पे लगाने वाला हूँ। क्यों होता है पता नहीं, क्यों होता है हमारी जिंदगी में मैथ का क्या फायदा हमें नहीं पता। कल को हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम पैसा नहीं भी गिन पाएंगे तो हम मशीन रख लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, चाहे काउंट करना ना आए क्या दिक्कत है। पर अगर हमें कुछ समझा दिया तो समझ लेंगे, आफ्टर ऑल हमें बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट हो देखो क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये वाला n को मैं पाई के साथ डिवाइड कर रहा हूं, 10 पाई बाय n, और ये आ गया पाई बाय n विद अ क्रॉस। और अब तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था एनालाइज दिस रिजल्ट इफ इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मतलब कहने का, इसका मतलब पता क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है पता है, कहते हैं म्यू नॉट आई बाय 2r है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इस पे एक लिमिट लगा दो, कौन सी, ये अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 10 पाई बाय n बाय पाई बाय n। तो ये कुछ भी नहीं होता यार, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कितना आंसर आ गया? और बच्चों यही एक तुम्हारा फंडामेंटल पॉइंट है, जब तुम बोल दोगे कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो उसका मतलब समझो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, क्योंकि इसने बोला एन साइड ऐसे 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 कंटिन्यूसली क्या बन जाएगा जब जोड़ दोगे सारे का सारा, सर्कल बन जाएगा बेटा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट मेरा सभी को बेटा? यस सर। हाँ, मतलब ये बड़ी जबरदस्त चीज थी यार कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब वी आर अप्रोचिंग टू ए सर्कल, वी आर अप्रोचिंग टू ए सर्कल। नाउ लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और है, देखिए एक बार, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है बेटा कि अब हम एक आर्टिकल करते हैं छोटा सा, मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular turn, वही आएगा आंसर, म्यू नॉट आई बाय 2r, यही आएगा। देखो कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, मैं बोलूंगा यार अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, अच्छा इसका वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, ठीक है। पर अब जब मेरे को सर्कल के बारे में पूछा गया तो मैं उसका रिजल्ट देखूंगा, अगर ये टैली कर गया तो मैं गैस कर लूंगा कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब क्या है पॉलीगन का, कि हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं। फिर से सुनो मैं क्या बोला, अगर मैं अब सर्कुलर टर्न का मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूं सेंटर पे, अगर वो रिजल्ट मेरे पास यही आ गया, ये वाला म्यू नॉट आई बाय 2r, तो मैं बोल दूंगा कि जब भी कोई पॉलीगन जिसकी एन साइडेड पॉलीगन है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो मतलब वो एक सर्कल की ही बात कर रही है। वो हम प्रूव भी करने वाले हैं अभी यही चीज में, by matching the results। देखो बच्चों जल्दी जल्दी कर लेना, बहुत सिंपल आर्टिकल है, बहुत सिंपल, जबरदस्त एंड सिंपल।
नाम लिख सकते हो, जबरदस्त, सिंपल। देखो बेटा, ये सर्कल ड्रॉ किया तूने यहां पे बेटा एक करंट एलिमेंट ड्रॉ किया और इसका रेडियस तूने आर लिखा, आईडीएल लिखा और ये एंगल लिखा 90 और ये पॉइंट लिखा ओ। और मैं क्या बोल रहा हूं, इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें थीटा 90 है, इसमें बेटा थीटा 90 है, साइन 91 होता है बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? डीबी का वैल्यू, ये तुमने क्या लिखा बेसिकली, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये क्या लिखा बेटा, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब थीटा 90 है, साइन 90 क्या होता है बेटे? बेटे साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है बेटा। इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा, सिंपल है, क्या करना है। तो देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया तुम्हारे पास वो आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। अब जब तुम बोलोगे सर टोटल फील्ड निकालना है तो क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है बेटे, इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबीओ और बेटे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है और ये डीएल आ गया। अब डीएल क्या था बेटा तुम्हारे पास, डीएल क्या था, एलिमेंट ऑफ सर्कल, एलिमेंट ऑफ सर्कल। जब तुम इंटीग्रल डी करोगे तो फुल सर्कल आ जाएगा, फुल सर्कल बोले तो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर बोले तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो बेटे ये इसको जब तुम ऐसे लिखते हो, बताया था पहले भी, इसको बोलते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ये बीओ आ गया बेटे, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बच्चे तुम्हारे पास ये रिजल्ट म्यू नॉट आई बाय 2 आर आ गया और सिंगल टर्न और अ सिंगल टर्न। सिंगल टर्न के लिए बच्चे ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Yes, sir. ओके गुड। अब एक और पॉइंट लिखो, अगर तुम्हें बोल दिया जाता बेटे, अगर तुम्हें बोल दिया जाता फॉर अ कॉइल, अगर तुम्हें बोल दिया जाता फॉर अ कॉइल, बताओ कॉइल के लिए क्या रिजल्ट है। तो कॉइल में बेटे तुम्हारे पास n टर्न्स होगी, n टर्न्स। तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा, सिर्फ n टाइम्स कर लोगे, म्यू नॉट आई बाय 2 आर को n टाइम्स कर दो। तो ये बेटे म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर आ जाएगा। और बच्चों याद रखना जो एन आई होता है वो होता है एम्पियर टर्न्स। जो एन आई होता है वो क्या होता है, एम्पियर टर्न्स होता है। जो एन आई होता है बेटे वो क्या होता है बच्चे, एन आई क्या होता है, एम्पियर टर्न्स, ये बात याद रखना। एन आई इज व्हाट द एम्पियर टर्न्स। अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी नोट करो एक, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम्हें बोल दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, किसी भी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका मतलब समझिए क्या है। देखो बच्चों ये सर्कल है पूरा, और मान लो तुमने
कोई ये वाली आर्क मान ली और ये सर्कल का सेंटर है बेटे, जिसने एंगल बनाया फाई, और ये करंट ऐसे जा रहा है और इसका रेडियस आर है और इसका रीजन ओ है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट बेटे आई जा रहा है और वो इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो बोला गया बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तुम बोलोगे देखो यूनिटरी मेथड लगाओगे, जब 2 पाई है बेटा तब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2r है ना बेटा, और जब इसका रेडियन 1 है तो ये कितना म्यू नॉट बाय 4 पाई r। बेटा यूनिटरी मेथड 10 apples cost 100, 1 apple cost 100 by 10, 20 apples cost multiplied by 20। तो वैसे ही 2 पाई अगर एंगल है तो म्यू नॉट आई बाय 2r, अगर 1 है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2r तो 4 पाई r, और अगर फाई एंगल है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय r इंटू फाई। यहाँ पे जो तुम्हारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटे, वो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय r इंटू फाई, ये रिजल्ट आएगा। बच्चों मेरे ख्याल से तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया है बेटा, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये एक आर्क, एक बेटे आर्क की वजह से तुमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लिया कि कितना होता है, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू नाउ। It's very simple concept to understand with also.